एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर वाला, एक बुजुर्ग का रेडियो और एक रात जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। रशीद अहमद सिर्फ एक आम दुकानदार था, लेकिन उस रात के बाद जो भी चीज़ वो छूता वो समझ जाता उसके अंदर क्या खराबी है। शुरू में लगता था जैसे अल्लाह का ख़ास करम है, लेकिन फिर क्या होता है जब इंसान के पास आम लोगों से ज़्यादा ताकत आ जाए? क्या वो सच में नेक राह पर चलता रहता है? ये रशीद की कहानी है, जो एक तोहफे से शुरू हुई और आखिर में क्या हुआ। सुनिए ये मुकम्मल किस्सा और जानिए कि ताकत इंसान को कैसे बदल देती है। सुबह की अजान लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की तंग गलियों में गूंज रही थी जब रशीद अहमद ने अपनी छोटी दुकान खोली। सोल्डरिंग के फ्लक्स की जानी पहचानी खुशबू और धूप की किरणों में उड़ती धूल ने वह माहौल बना दिया जिसे वह 15 बरस की ईमानदार मेहनत के बाद दिल से चाहने लगा था। मगर आज कुछ अलग था। हवा भारी लग रही थी, जैसे आने वाले बदलाव का बोझ उसमें ठहरा हो। बूढ़े हाजी महमूद दरवाजे से अंदर आए, अपनी पुरानी रेडियो को बच्चे की तरह सीने से लगाए हुए। ये वही यंत्र था जो 30 साल से उनका साथी था, उन्हें खबरें, दुआएं और तन्हा रातों में दिलासा देता आया था। बेटा, लगता है अब ये जवाब दे गया, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। आवाज नहीं, जान नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं। रशीद ने रेडियो को देखा। बैटरी खाने में जंग लगा था और कुछ तार ढीले थे। खुद उसकी जेबें भी तंग थीं। बेटी फातिमा की शादी करीब थी, हर रुपया मायने रखता था। लेकिन बूढ़े की उम्मीद से भरी आंखों ने उसके ज़मीर को झकझोर दिया। चिंता मत कीजिए चाचा, रशीद के मुंह से अपने आप निकल गया। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। 3 घंटे तक रशीद ने बिना किसी मजदूरी के काम किया। उसने जंग लगे हिस्से साफ किए, ढीले तार फिर से जोड़े और कुछ घिसे पिटे पुर्जे अपने निजी स्टॉक से बदल दिए। जब रेडियो कड़कड़ाया और कारी सुदैस की खूबसूरत तिलावत गूंजी तो हाजी महमूद की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हारी नेकी का सिला देगा बेटा, बूढ़े ने रशीद के हाथ थामते हुए फुसफुसाकर कहा। जब हम बिन किसी लालच के दूसरों की सेवा करते हैं तो मौला हमेशा रास्ता बनाता है। उस रात रशीद ने ख्वाब देखा कि उसके उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकल रही है जो टूटे फूटे औजारों में उतरकर उन्हें लम्हों में ठीक कर देती है। एक बेआवाज सी आवाज ने उसके दिल में कहा, तुमने लोगों की मदद करी है, इसलिए तुम्हें आज से यह इनाम मिलता है कि अब तुम हर उस चीज़ को बस छू कर पहचान लोगे कि उसमें क्या दिक्कत। मगर याद रखना, ये तोहफा शिफा के लिए है, नुकसान के लिए नहीं। वह जागा तो उसकी हथेलियां एक अजीब सी गर्मी से झंझना रही थीं। अगली सुबह मिसेस सईद अपने बेटे का गेमिंग कंसोल लेकर आईं। ये अचानक काम करना बंद कर गया। उन्होंने फिक्र के साथ कहा, कल उसका जन्मदिन है और हम नया लेने की हालत में नहीं। जैसे ही रशीद ने कंसोल को छुआ, उसके दिमाग में मालूमात का सैलाब उमड़ आया। पावर सप्लाई में एक ढीला कैपेसिटर, 5 मिनट का काम। मगर कंसोल हाथ में ले ले एक काली सोच भी धीरे से आई। अगर वह जैसी आसानी से ठीक कर सकता है वैसी ही आसानी से खराबियां पैदा भी कर सकता है, तो उसने कैपेसिटर फौरन ठीक कर दिया। लेकिन वापस देने से पहले उसकी उंगलियां कूलिंग फैन तक पहुंची। उसने बड़ी नरमी से एक कनेक्शन इतना ढीला कर दिया कि कुछ हफ्तों में ज़्यादा गर्मी की दिक्कत शुरू हो जाए। बिल्कुल वक्त पर उसने मिसेस सईद से कहा, आपके बेटे के जन्मदिन के लिए तैयार है। 3 हफ्ते बाद वही कंसोल लेकर वह फिर लौटी, परेशान और मायूस। ये गर्म होकर बंद हो जाता है, मेरा बेटा बहुत दुखी है। रशीद ने उनसे 800 रुपये पेचीदा मरम्मत के लिए वसूल लिए, जबकि उसने बस वही ढीला तार ठीक से जोड़ दिया जो उसने खुद ढीला किया था। नोट हाथ में अच्छे लगे। बाजार में रशीद की तशखीस करने की अजीब काबिलियत का शोर फैल गया। लोग उसकी उस नायाब समझ की तारीफ करने लगे जिससे वो ऐसी खराबियां पकड़ लेता था जो दूसरे नहीं पकड़ पाते थे। जल्द ही उसने एक बाकायदा तरीका बना लिया, सेहतमंद औजारों की पहचान करना, रूटीन सफाई के दौरान उनमें बेहद महीन खराबियां पैदा करना और फिर ग्राहकों के लौटने का इंतज़ार करना। अमीरी बिजनेसमैन का लैपटॉप उसका अगला निशाना बना। कीबोर्ड साफ करने का बहाना करते हुए रशीद ने एक अहम चिप को नुकसान पहुंचा दिया जो चंद दिनों में सिस्टम फेल करा देता। एक्सीलेंट सर्विस, बिजनेसमैन ने सफाई की कीमत देते हुए कहा। मैं अपने साथियों को तुम्हारी तारीफ करूंगा। 1 हफ्ते बाद वो घबराया हुआ लौटा। मेरी पूरी बोर्ड मीटिंग की प्रेजेंटेशन इसी मशीन में फंसी है, मैं कुछ भी दूंगा। जब रशीद इमरजेंसी रिपेयर के लिए 15,000 रुपये लेने की तैयारी कर रहा था
तो एक लम्हे को ज़मीर चुभा। ये अलग लग रहा था, ज़्यादा सोचा समझा, ज़्यादा हिसाब किताब वाला। मगर उसने इस एहसास को टेढ़े तर्कों से दबा दिया। अल्लाह ने मुझे ये हुनर किसी वजह से दिया है। ये अमीर लोग एक ही खाने पर उतने पैसे उड़ा देते हैं जितने मैं हफ्तों में कमाता हूँ। मैं तो बस दौलत को बांट रहा हूँ। ये तो तकरीबन खैरात ही है। दौर तेज़ हो गया। इम्तिहानों से पहले स्टूडेंट्स के लैपटॉप, टैक्स सीज़न में छोटे कारोबारियों के कंप्यूटर, शादी से पहले वेडिंग फोटोग्राफरों का सामान, हर तोड़ फोड़ आसान होती गई, हर भुगतान और जायज़ लगता गया। उसकी शोहरत बढ़ी तो उसके इरादे भी फैल गए। रशीद ने दूसरी रिपेयर दुकानों को भी निशाना बनाना शुरू किया। अपनी गैर मामूली काबिलियत से वो उनके माल में छुपी कमज़ोरियां पहचान लेता। दोस्ताना मुलाकातों के दौरान वो चुपके से कई डिवाइसेस में हल्का नुकसान कर देता ताकि बनावटी किल्लत पैदा करे। महीने गुजरते गए, पैटर्न रोज़मर्रा बन गया। मसला पैदा करो, इंतज़ार करो, मसला हल करो, पैसे वसूलो। रशीद की बचत बढ़ती गई और उसके हथकंडे भी बार बार दोहराए जाने लगे। एक शाम उसके पड़ोसी अकराम ने अजीब बातें छेड़ी। कमाल है, आजकल मार्केट में कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें अचानक फेल हो रही हैं। लोग कहते हैं जैसे कोई लानत हो। रशीद की रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। लानत का लफ्ज़ उसके ज़मीर में कहीं गहरा लगा। एक पल को उसके आमाल का पूरा बोझ उसे कुचलने लगा, लेकिन उसने फ़ौरन दलील बना ली। मैं किसी पर लानत नहीं कर रहा, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ। ये चीज़ें किसी दिन तो टूटनी ही थीं। मैं बस वक्त को मैनेज कर रहा हूँ। और देखो, जब मैं जल्दी ठीक कर देता हूँ तो लोग कितने शुक्रगुजार होते हैं। मैं तो हकीकत में बड़े नुकसान से पहले ही बचा रहा हूँ। ये दिमागी कसरतें आदत बन गईं। हर जस्टिफिकेशन पिछले से ज़्यादा पेचीदा। जिस सुबह सब कुछ बिखरना था, वो डॉक्टर फ़ातिमा मलिक के आंसुओं से भीगी हालत में दुकान में दौड़ते हुए आने से शुरू हुई। प्लीज़, वो गिड़गिड़ाईं, मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। एक बेहद अहम सर्जरी से ठीक पहले मेरा डायग्नोस्टिक्स टैबलेट क्रैश हो गया। बच्चे की जान इस डिवाइस में रखे स्कैन पर है। रशीद के तोहफे ने फ़ौरन बता दिया कि टैबलेट बिल्कुल ठीक है, सिवाय एक बहुत छोटे से तार के जिसे वो सेकंडों में निकालकर फिर जोड़ सकता था। मगर उसकी महंगी कार की चाबियां और डिज़ाइनर घड़ी देखकर उसे मौका सूझा। मामला बहुत सीरियस है, उसने नरमी से झूठ बोला। कंप्लीट सिस्टम फेलियर, डेटा रिकवर करने में घंटे लगेंगे, इमरजेंसी सर्विस के 10,000 रुपये। डॉक्टर मलिक ने बिना झिझक पैसे दे दिए। मगर जैसे ही रशीद ने फरेब की नीयत से टैबलेट पर हाथ रखा, कुछ खतरनाक हो गया। जानी पहचानी गर्मी की जगह बर्फ सी ठंड उसके हथेलियों में दौड़ गई। उसका गैर मामूली तोहफा उसी वक्त गायब हो गया और बिजली डिवाइस में बेकाबू होकर फैल गई। टैबलेट चिंगारियों और जहरीले धुएं के गुबार में फट पड़ा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, पुर्जे पिघल गए और दुकान तीखे धुएं से भर गई। तुमने क्या कर दिया? डॉक्टर मलिक चीखी। ये एक मरते हुए बच्चे के ऐसे स्कैन थे जिनकी कोई जगह नहीं ले सकती। चंद घंटों में सच्चाई उभरने लगी। जिन ग्राहकों के डिवाइस अजीब तरीके से फेल हुए थे, उन्होंने आपस में किस्से मिलाने शुरू कर दिए। दूसरे दुकानदारों ने भी रशीद की मुलाकातों के बाद के शकी पैटर्न बताने शुरू किए। पुलिस फॉरेंसिक माहिरों के साथ पहुंची, जिनको दर्जनों डिवाइसेस में जानबूझकर की गई तोड़ फोड़ के सबूत मिले। मिसिस सईद का बेटा, जो अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, अपने पुराने गेमिंग कंसोल के फेलियर पैटर्न का तजज़िया कर चुका था। अंकल, उस नौजवान ने धीमे से कहा, यह नुकसान इतना सटीक था कि इत्तिफाक नहीं हो सकता। किसी माहिर ने जानबूझकर ये मसले पैदा किए हैं। शाम तक रशीद अपनी बर्बाद दुकान में तन्हा बैठा था। गुस्से में भरे ग्राहक रिफंड मांग रहे थे और पुलिस वाले इल्ज़ाम लगाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी शोहरत राख हो चुकी थी। बचत कानूनी फ़ीस और मुआवज़ों में गल रही थी। हाजी महमूद दहलीज पर दिखे, अपना वही पुराना रेडियो अभी भी मोहब्बत से सीने से लगाए। वही रेडियो जिसे महीनों पहले रशीद ने साफ नीयत से ठीक किया था। बेटा, बूढ़े ने नरमी से कहा, तुम्हारी मुसीबतों की खबर सुनी। रशीद सर ना उठा सका। चाचा, मैंने अपने आप से कहा था कि मेरे पास अच्छे कारण हैं। मैं समझता था
शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि गलत को सही दिखा दे। हाजी महमूद ने उदासी से जवाब दिया। वो ऐसे बहाने फूंकता है जो बहुत मुनासिब लगते हैं, यहाँ तक कि हम गुनाह में इतने धंस जाते हैं कि वापसी का रास्ता नहीं मिलता। अल्लाह के तोहफे इम्तिहान होते हैं बेटा। जब हम उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की नहीं, तो हम तोहफ़ा भी खो देते हैं और रूह भी। बूढ़े के रेडियो पर धीमी आवाज़ में नरमी से धुन बज रही थी। अब भी बेमिसाल चल रहा था, उसी एक सच्चे मरम्मत का सबूत जो बताता था कि रशीद कभी क्या था, इससे पहले कि करप्शन ने उसे निगल लिया। उस रात जब रशीद अपनी ज़िंदगी के मलबे को देखता रहा, उसे समझ आ गया कि हर दलील बस एक झूठ थी जिसे मुनासिब तर्कों में लपेट दिया गया था। कहीं ना कहीं उसके इंसाफ के नकाब में छुपे लालच की वजह से कोई बच्चा मर भी सकता था। सुबह की अजान शुरू हुई, उन्हीं रेडियो वेव्स पर जो कभी वो एक छूने से ठीक कर सकता था। अब उसकी हथेलियां कांप रही थीं, उन सब चीज़ों की याद से जिन्हें उन्होंने तबाह कर डाला था।